अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप सब जानते हैं, कल का वाक़या कुछ हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल कांग्रेस पार्टी का कैंडल लाइट मार्च था उत्तर प्रदेश में। जो 18 साल की दलित लड़की को बेरहमी के साथ रेप किया गया, उसके सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस डायमंड के पास अंबेडकर स्टैचू पे कैंडल लाइट मार्च और प्रोटेस्ट कर रही थी, एहतजाज कर रही थी। जैसा आप पूरे विजुअल्स में देखे होंगे, प्रेस वाले जो सामने थे वो बोल रहे थे कि आपके लीडरों को पीछे भिजाइए, हमारे कैमरेज में वो कैद नहीं हो रहे। और मैं पूरों को पीछे जाओ बोल के बोल रहा था। उसमें एक साहब को मैं धक्का दिया और वो पलट के मेरे को पूछे, आप मेरे को नहीं पहचाने क्या? तो उनको मास्क लगा हुआ था, तो मैं पलट के बोल दिया, चीफ मिनिस्टर है क्या आप? मैं आपको पहचानने के लिए। एंड उसके बाद में इमीडिएटली हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आए, उत्तम कुमार रेड्डी जी। मैं उनको रिसीव करा, उनको लेके गया और पूरे प्रेस वालों के बीच में से ये जो लड़का है ANI का रिपोर्टर, उन्हें आके उत्तम कुमार रेड्डी को कंप्लेंट देता कि फिरोज खान मिसबिहेव किया रहा है। मैं उसको खींच के बोलता हूँ, आप मेरे छोटे भाई है, इतना छोटा मसला पार्टी प्रेसिडेंट को नहीं बोलना। एंड उसके बाद में जब हमारा प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ तो हम अरेस्ट को निकले बाहर। वो टाइम के ऊपर फिर इन्हें मेरे पीछे आता और पलट के, मैं आपके कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहता हूँ, एक गाली दे के बोलता कि मैं आपको देख लूँगा। तो जैसा उन्हें गाली दिया, मैं पलटा के उसको जो बोलना है वो बोला। उन्हें 23 में था, मैं भी 23 में आ गया। एंड उसके बाद में जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है उसको मारने लगे और मैं वहां से बोला कि इसको मारो। यहां तक बात हकीकत है। उसके बाद ये रिपोर्टर साहब सैफाबाद पुलिस स्टेशन चले जाते और मेरे ऊपर केसेस बुक कराते। अब वो क्या केस बुक कराते मेरे ऊपर, आप सुनिए। 147 IPC का मतलब है राइटिंग, 341 रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, बोलते उनको हम रोक लिए, 323 वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, किसी को हम तकलीफ दिए, 504 IPC इंटेंशनल इंसल्ट, इसकी हम इज्जत निकाले, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, बोलते धमकी, वार्निंग, 427 डैमेज, नुकसान, 149 अनलॉफुल असेंबली, आप एक जगह जमा हुए पूरे मिलके। चलिए, अब उसके बाद में जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो इम्पोर्टेंट बात, राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन को मेरे को बुलाया जाता और रात के 3 बजे मेरे को ACP सर्कल पूरे आके बोलते कि आपको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है। मैं बोला, ऐसा कौन सा काम करा जो मैं नॉन बेलेबल आप मेरे को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? आप इमीडिएटली मेरे को नोटिस दे दीजिए 41 CRPC, और मैं वो नोटिस का आंसर 48 आवर्स में देता हूँ, ये कानून है। तो इमीडिएटली ACP साहब मेरे सामने FIR डाले और FIR में एक सेक्शन ऐड होके था जो 147, 341, 323, 504
506, 427 एंड 149, ये पूरे सेक्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सातों सेक्शन बेलेबल सेक्शन है। और उसमें एक सेक्शन जिस पे आप तवज्जो देंगे 353, ये क्या है? असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ड्यूटी। बोलते कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को अपनी नौकरी करना या अपना फर्ज निभाने के लिए कोई रोक रहा। मैं बोला ओके, ये जनरलिस्ट साहब से जो भी होना है हो गई, मगर ये 353 कहां से आया? तो जब मैं एफआईआर कॉपी ले लेके पलटाया तो वहां पे पुलिस एसआई प्रमोद कुमार नामपल्ली पुलिस स्टेशन के एसआई से एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती कि फिरोज खान उसको ढकला, फिरोज खान उसको मैन हैंडल करा। साथ ही साथ एम प्रसाद, ये एसआई सैफाबाद का, इन्हें भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता कि फिरोज खान उसको ढकला, मैन हैंडल करा। मैं इमीडिएटली डीसीपी साहब को, कमिश्नर साहब को फोन मारना स्टार्ट करा, और डीसीपी साहब जो सेंट्रल जोन है वो पहला फोन उठाते और मैं बोलता हूं साहब ये पूरे सेक्शन है, ओके राइट, आप डाले, वो अपन बात कर लेंगे, या आप जो भी नोटिस दिए मैं उसका आंसर दे देता हूं। ये 353 कहां से आया? डीसीपी साहब के पास कोई लफ्ज नहीं, कमिश्नर साहब मेरे से नहीं बात करते। तो इससे क्या स्टेट समझ में आया? ये जो आप लोग इसको हाइप दे रहे, प्रेस प्रेस प्रेस, अरे फिरोज खान कभी भी प्रेस को दिल में रखा, आपकी इज्जत करा, क्योंकि फिरोज खान जो बात करता, जो सच बोलता, जो अपनी सोच रखता, गरीब की आवाज बनता, वो आप आवाम में पहुंचाते। हर टाइम मैं प्रेस की इज्जत करा, मैं ना पार्लियामेंट में हूं ना मैं असेंबली में हूं, मगर फिर भी आप लोग मेरे को अपने दिल में रखे। तो रही बात ये 353 जो आया है, पता चलता मेरे को रात के 5 बजे कि मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है, और ये केस के अंदर ओल्ड सिटी में एक छोटी जमात रहती, वो छोटी जमात के एक सदर जो केसीआर के चेले भी है और एक बंदर भी है। ये बंदर चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इन्फ्लुएंस करता, और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फोन आता कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि फिरोज खान की मकबूलियत कम करिए, फिरोज खान गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बात कर रहा, हर मसले को आवाम के सामने लाके रख रहा। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे थी, पहला नंबर टीआरएस का था, दूसरा नंबर बीजेपी का था, तीसरा नंबर कांग्रेस का था। अब 1 साल से जो जद्दोजहद फिरोज कर रहा और जो सच सामने रख रहा, किसके बाप से नहीं डर रहा और हकीकत को सामने रख रहा, इसको एक सबक सिखाना है। तो ये इंसिडेंट्स को, ये मौके को कोई और रोटियां सेकना स्टार्ट